MBBS in India versus MBBS in foreign country 2022। ये स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था। ऑलरेडी इसका ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं इसलिए दोबारा बना रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स का 2022 में भी डाउट है, सर एमबीबीएस इंडिया का जो 2022 का भी काउंसलिंग मतलब शुरू हुआ नहीं, 2021 का काउंसलिंग अभी 2022 में हो रहा है, तो काफी कंफ्यूजन है। तो हमको इंडिया में लेना चाहिए या फॉरेन अब्रॉड में लेना चाहिए, इस कंफ्यूजन के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा A to Z बताऊंगा। 2022 में आपको इंडिया में करना चाहिए या फॉरेन कंट्री में करना चाहिए। एज यू नो 2021 का काउंसलिंग अभी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, द सेम वे अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं 2022 में इंडिया एंड अब्रॉड कंट्री में, आप खुद रियलाइज कीजिए, अगर आपका नीट का स्कोर आउट ऑफ 720 575 80 प्लस है, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड थिंक अबाउट इंडिया ओनली। ऑल्दो यू विल गेट नेक्स्ट एग्जाम, स्टिल आपका फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए एक चीज और मैं वन मोर टाइम में रिपीट कर देता हूं, जो स्टूडेंट्स इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम सबको देना है। अभी भी काफी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कंफ्यूजन में हैं, जैसे 2023 में लागू होगा नेक्स्ट एग्जाम इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एंड फॉरेन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए जो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपको ये जो 2023 में पास आउट होंगे, ये नहीं जो 2023 में ज्वाइन करेंगे जाके 2028 में पास आउट होंगे, नो। तो ये कंफर्म मैं कर दूं, इसीलिए जो डियर स्टूडेंट्स आप जो बोल रहे हैं हम जो है अभी हम नेक्स्ट टाइम को देना नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू गिव अंटिल अनलेस अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, टिल द टाइम यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। तो ऑफिशियली आपको एमबीबीएस जो है आप पास आउट होने के बाद इंडिया से हो या फॉरेन कंट्री में हो, आपको नेक्स्ट एग्जाम जो है क्लियर करना ही पड़ेगा। एक चीज मैं और बता दूं, ये तो क्लियर हो गया नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपका नीट का स्कोर 480 है कि 380 है, 320 है, 250, 180, तो इन दैट केस प्राइवेट कॉलेज में 60, 70, 80 लाख 1 करोड़ देने से बेटर फॉरेन कंट्री में 10 लाख से शुरू होता है एमबीबीएस एडमिशंस कंप्लीट पैकेज। यस, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट सबको देना है। तो दिस इज अगेन कॉलेज, अगर आपको कॉलेज कौन सा कॉलेज चूज करना, ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप मेरे से पूछोगे क्योंकि ऑलमोस्ट आज यू नो 20 प्लस कंट्रीज है, ओब्वियसली कोई भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो होगा ही, कौन सा कॉलेज में जाऊं। कि किसी को मैं अप्रोच करता हूं, हर कोई बोलता है, कोई बोलता है फिलीपाइंस अच्छा है, कोई बोलता है बांग्लादेश अच्छा है, कोई बोलता है नेपाल अच्छा है, कोई बोलता है यूक्रेन, रसिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मॉरिशस, कोई कुछ भी बोलते हैं, ये कंट्री अच्छा है, ये कंट्री अच्छा है। एजेंट लोग ही स्टूडेंट्स लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो माई डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, फॉरगेट अबाउट ऑल, ओनली थिंक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एफएमजी पासिंग रेट, जिस कंट्री का एफएमजी पासिंग रेट नॉट ओनली वंस, लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर्स, 7-8 साल, 10 साल से जिसका एफएमजी पासिंग रेट बेस्ट है, उसी कंट्री को, उसी कॉलेज को आप चूज करेंगे, आप फायदा में रहेंगे। अदरवाइज किसी का बातों में, शॉर्ट टर्म में कोई कंसल्टेंट, काउंसलर, टीचर के बात में आकर अगर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको ही एनएमसी क्लियर करना है, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है। तो इसीलिए यू नीड टू डू सम लिटिल रिसर्च अबाउट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर कंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू शुड डिसाइड यस दिस कंट्री इज बेस्ट फॉर मी। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड 2022 में, अगर वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिल गया, गो फॉर इट। अगर नहीं मिलता है प्राइवेट कॉलेज में, नो नीड टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ मनी, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, बेटर फॉरेन कंट्री में करने के बाद आके फिर नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद आज इक्वल एज इंडियन डॉक्टर्स। तो इसीलिए वंस अगेन कोई भी कंफ्यूजन से, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड 2022, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा काउंसलर विल गाइड यू एंड टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।